तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट। ठीक है, तो देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। यानी कि ये दो दो समुच्चय के युग्म दे रखे हैं हमको। ठीक है, और हमको इनका यूनियन निकालना है। सम्मिलन का मतलब होता है दोस्तों यूनियन। ठीक है, तो देखो यूनियन निकालते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, यूनियन के इंटरसेक्शन के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं। ठीक है, तो देखो यहीं पर निकाल लेते हैं। ठीक है, ए यूनियन बी। सबसे पहले ना आपको यूनियन की परिभाषा मालूम होनी चाहिए कि यूनियन क्या होता है। तो देखो हम बता देते हैं एक बार। यूनियन ऐसा समुच्चय होता है जिसमें ए और बी दोनों के अवयव आते हैं। ठीक है, और जो दोनों में कॉमन होते हैं ना अवयव, उनको सिर्फ एक ही बार लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे भी 1 आ रहा है। ठीक है, तो 1 को और 3 को सिर्फ और सिर्फ ए यूनियन बी में एक एक बार ही लिखेंगे और बचे कुछ एलिमेंट भी आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो दोस्तों सबसे पहले हम इसको लिख देते हैं 135। ठीक है, 135 कॉमा। अब इधर वाले लिखेंगे तो 1 तो ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे 2, उसके बाद लिखेंगे 3, लेकिन 3 तो ऑलरेडी आ चुका है। तो ये सारे एलिमेंट इसके भी आ गए इसमें और इसके भी आ गए। तो ये हो गया हमारा ए यूनियन बी, यानी ए और बी का सम्मिलन हो गया। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे एक्स और वाई है। ठीक है, तो ये आपको एक्स और वाई लिखने हैं। ठीक है, हमने ध्यान से नहीं देखा, यानी कि ये एक्स यूनियन वाई हो गया। ठीक है, तो आप इसको एक्स यूनियन वाई कर लेना। ठीक है, ये गलती से हो गया है और ये आ गया। ठीक है, अब आगे देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ए बराबर ए ई आई ओ यू, बी बराबर ए कॉमा बी कॉमा सी। यानी कि इधर तो ए ई आई ओ यू यानी कि पूरे के पूरे स्वर दे रखे हैं। इधर देखो फर्स्ट 3 लेटर दे रखे हैं। ठीक है दोस्तों, ए और बी और सी। ठीक है, यानी 3 लेटर दे रखे हैं फर्स्ट वाले। तो इधर अगर हम ए यूनियन बी निकालते हैं तो दोस्तों क्या आएगा। देखो ए ई आई ओ यू, ये तो सेम टू सेम आ जाएगा। ठीक है, ए ई आई ओ यू। ठीक है, उसके बाद इधर स्टार्ट करेंगे हम। तो ए तो पहले से आ चुका है, तो जो आ चुके होते हैं ना उनको नहीं लिखते। उसके बाद बी और सी भी आ जाएंगे। ठीक है, तो बी कॉमा सी, और ये बहुत ही सिंपल है, ये हमारा ए यूनियन बी आ गया दोस्तों। ठीक है, अगला देखो ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है। और देखो दोस्तों 3 का गुणज है, यानी कि जो हमारा x है वो एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है। तो देखो दोस्तों सबसे पहले 3 के गुणज लिखेंगे और वो भी क्या होने चाहिए, प्राकृत संख्या होने चाहिए। यानी कि सबसे पहले अगर हम मन में सोचते हैं तो हमारी प्राकृत संख्या क्या होती है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे होती हैं, ये हमारी प्राकृत संख्या होती है दोस्तों। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है, यानी कि इन प्राकृत संख्याओं में से हमको 3 के गुणज लेने हैं। तो 3 के गुणज क्या होते हैं, 3 के गुणज वे होते हैं जिनमें 3 का पूरा पूरा भाग जाता है। ठीक है, तो 3 का पूरा पूरा भाग 3 में जाता है और 6 में जाता है और 9 में जाता है, ऐसे ऐसे जाते हैं। ठीक है, लिखे हुए नहीं है, सब नहीं लिखते ऐसे। ठीक है, बहुत मतलब मायने नहीं इसमें। उसके बाद देखो दोस्तों सेट ए हमारा क्या आ गया है। सेट ए आया है दोस्तों हमारा 3 आ गया, 6 आ गया, 9 आ गया, 12 आ गया, डॉट डॉट ऐसे लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, यानी कि प्राकृत संख्याओं में से हमने 3 के गुणज ले लिए यहाँ पे, क्योंकि x एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है। तो ये हमारा सेट ए आ गया। ठीक है दोस्तों, अब हम सेट बी लिखते हैं ऐसे ही। ठीक है, तो देखो सेट बी क्या कह रहा है। सेट बी हमारा कह रहा है x सच दैट x एक 6 से कम प्राकृत संख्या है। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो है ना ये एक 6 से कम प्राकृत संख्या है, यानी ये भी क्या है, एक प्राकृत संख्या है और 6 से कम है। तो फिर से वही मन में सोच लेते हैं कि प्राकृत संख्या कौन कौन सी हैं, ये हैं। ठीक है, इस बार हमको क्या लेना है, 6 से कम लेना है। 6 से कम कहाँ तक है, यहाँ तक 6 से कम है, यानी इधर वाली ये सब लेनी है हमको। ठीक है, तो इनको लिख लेते हैं 1 2 3 4 और 5 दोस्तों। 6 यहाँ पे ऐड नहीं करना है, क्योंकि 6 क्या है, 6 से कम नहीं होता है दोस्तों, 6 के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि हमको 6 से कम लेनी है, तो 6 से कम 5 तक ही होती है प्राकृत संख्या। उसके बाद हमको फिर से वही ए यूनियन बी ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए यूनियन बी,
और दोस्तों अगर आप क्रम से लिखना चाहते हैं ना तो आप क्रम से लिख सकते हैं, वरना आप कैसे भी लिख लो, ठीक है। तो देखो क्रम से ही लिखते हैं इस बार। तो ये आगे वाले नंबर दे रखे हैं तो इनको पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 और 5, ठीक है। उसके बाद देखो ये सेट पूरा हो गया है यहाँ पे। उसके बाद ये वाला सेट लिखेंगे हम, ठीक है। तो देखो 3 तो ऑलरेडी आ चुका है, उसके बाद 6 9 12, इधर 15 है, ठीक है। उसके बाद 18 है, और ऐसे डॉट डॉट लगा देंगे दोस्तों। और ये हमारा ए यूनियन बी पूरा हो गया। यानी कि पहले हमने जो समुच्चय निर्माण रूप दे रखा था ना दोस्तों, उसको हमने रोस्टर रूप में बदल लिया दोनों सेट को, ठीक है। उसके बाद हमने ए यूनियन बी निकाल दिया। बहुत ही सरल है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, 4th नंबर इसका, पहले का। इधर भी देखो दोस्तों सेम चीज है। A is equal to x such that x belongs to n, comma x is greater than 1 and x is लेस देन एंड इक्वल टू 6। यानी कि देखो दोस्तों इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है दोस्तों, x जो है वो क्या है, एक प्राकृत संख्या है। यानी कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे, ठीक है। यानी कि ये सारी प्राकृत संख्याएं x। फिर वो हमसे कह रहा है x है वो 1 से तो बड़ा है और 6 से छोटा और उसके बराबर है। यानी कि 1 से बड़ा लेना है, तो 1 से बड़ा ये रहा, ठीक है। दो इधर वाले, ठीक है, ये इधर वाले सब 1 से बड़े हैं ये। उसके बाद हमको 6 से छोटा और 6 भी लेना है। तो 6 से छोटे तो 5 से इधर वाले हो गए, और 6 भी ऐड करना है तो यहाँ तक हो जाएंगे। यानी कि जो हमारा सेट ए है ना दोस्तों, वो आ जाएगा सबसे हमारे पास 2 3 4 5, ये हमारा सेट ए आ गया, ठीक है। उसके बाद देखो सेट बी क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, कोमा एक्स इज ग्रेटर देन 6, एक्स इज लेस देन 10। यानी कि 6 से तो बड़ा है और 10 से छोटा है, और क्या है, प्राकृत है। यानी कि 6 से बड़ी संख्या लेनी है हमको और 10 से छोटी संख्या लेनी है। कौन सी संख्या लेनी है, प्राकृत संख्या लेनी है। तो देखो 6 से बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी होती है, 7 8 9। और 10 भी लेना है क्या, नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पे लेस देन है। अगर इक्वल होता ना तब हम 10 लेते, ठीक है। तो यहाँ पे लेस देन है तो इतना ही छोड़ देंगे, और ये हमारा सेट बी आ गया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद फिर से वही ए यूनियन बी कैसे देखो फाइंड करते हैं हम। ए यूनियन बी इज इक्वल टू, कोष्टक स्टार्ट हो गया दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखो क्या करेंगे अब हम, सबसे पहले ये वाला सेट लिख लेते हैं, क्योंकि इसमें फर्स्ट नंबर दे रखे हैं, मतलब आगे वाले नंबर दे रखे हैं ना, छोटे नंबर दे रखे हैं। तो देखो 2 3 4 5, कॉमा उसके बाद वही 7 8 9, ठीक है दोस्तों। ये ए यूनियन बी हो गया हमारा, ठीक है। यानी ए का और बी का सम्मिलन हो गया ये हिंदी में, ठीक है। सम्मिलन बोलते हैं इसको, सम्मिलन सेट। अगला देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का, ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू 5। यहाँ पे देखो दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, ये जो 5 होता है ना, इसको हम बोलते हैं नल सेट बोलते हैं इसको, ठीक है। यानी कि रिक्त समुच्चय, ठीक है। रिक्त समुच्चय, और रिक्त समुच्चय क्या होता है, जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता, ठीक है। यानी ये बिल्कुल खाली है। तो खाली है तो दोस्तों यूनियन करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, देखो ए यूनियन बी। तो पहले की तरह वही, पहले तो ये वाला सेट लिख लेते हैं 1 2 3। उसके बाद ये 5 है, इसमें कुछ भी नहीं है, यानी एक भी अवयव नहीं है, तो इसको यहीं पे खत्म कर देंगे दोस्तों, ठीक है। क्योंकि ये तो 5 है, इसमें कुछ नहीं है, ये रिक्त समुच्चय है। तो ये हमारा ए यूनियन बी आ गया दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये 1 कंप्लीट हो गया दोस्तों, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो दोस्तों क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2। मान लें कि ए इज इक्वल टू ए कॉमा बी, ये ए सेट दे रखा है, कॉमा बी इज इक्वल टू ए बी सी, ये बी सेट दे रखा है, ठीक है। क्या ए सबसेट ऑफ बी, यानी कि जो हमारा ए है वो बी का समुच्चय उपसमुच्चय है कि नहीं है, ये बताना है हमको, ठीक है। दूसरा बोल रहा है ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। यानी कि पहले तो हमको ये बताना है कि ए बी का सबसेट है या नहीं है, उसके बाद हमको ए यूनियन बी ज्ञात करना है दोस्तों, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो देखो ए और बी ए में है, और ए और बी में भी हैं। यानी कि ए के सारे अवयव कहाँ पे हैं, बी में हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों, देखो ए के सारे अवयव, ठीक है, ए के सारे अवयव बी में हैं, ए के सारे अवयव बी में हैं, अतः ए इज सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए है वो बी का उपसमुच्चय है। उसके बाद देखो दोस्तों क्या बोल रहा है, ये ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। तो ए यूनियन बी अगर हम ज्ञात करेंगे तो वही पहले की तरह दोस्तों, ए यूनियन बी इज इक्वल टू
पहले ये वाला सेट लिख देंगे हम दोस्तों, ए कॉमा बी। उसके बाद ये सेट लिखेंगे तो ए तो पहले से आ गया, बी भी आ गया, क्या बच गया, सी बच गया। तो देखो दोस्तों ए यूनियन बी आ गया, ए कॉमा बी कॉमा सी। अगर आप लोग यहाँ पे नोटिस करोगे दोस्तों, तो जो ए यूनियन बी है ना, वो क्या आया है, बी के बराबर ही आ गया। यानी कि अगर किसी सेट के सबसेट के साथ यूनियन करते हैं ना, तो बड़ा वाला सेट फिर से आ जाता है हमारे पास, ठीक है। यानी कि ए बी का अगर सबसेट है और ए यूनियन बी निकालेंगे तो बड़ा वाला सेट बी हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। ये वैसे ही बताया दोस्तों, ये क्वेश्चन में नहीं लिखना आपको, ठीक है। इतना ही आंसर है। अगला देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, यदि ए सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए है वो बी का उपसमुच्चय है, तो ए यूनियन बी क्या होगा, ये हमको ज्ञात करना है दोस्तों, ठीक है। तो देखो कैसे ज्ञात करते हैं। ये देखो दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन नंबर 2 में समझाया था कुछ। अगर ए सबसेट ऑफ बी, तो ए यूनियन बी क्या आता है, बी के बराबर ही आता है। तो सेम चीज यहाँ पे, तो हम लिख देंगे, देखो दोस्तों, ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है। इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। दोस्तों ये ऊपर वाला सेम क्वेश्चन है, आप एग्जाम्पल से भी इसे समझा सकते हैं। मान यहाँ पे लिख देंगे, देखो दोस्तों, लेट, यहाँ पे लिख देंगे हम दोस्तों, देखो माना ए इज इक्वल टू ये है और बी इज इक्वल टू ये है। उसके बाद हम लिख देंगे ए इज सबसेट ऑफ बी। उसके बाद हम ए यूनियन बी निकालेंगे दोस्तों, ए यूनियन बी निकालेंगे। तो ए यूनियन बी निकालने के बाद फिर से हमारे पास यही आ जाएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा, ए कोमा बी कोमा सी। फिर हम दोस्तों क्या लिखेंगे, इफ ए सबसेट ऑफ बी, दिस इंप्लाइज दैट ए यूनियन बी इज आल्सो इक्वल टू बी। दोस्तों ठीक है, इतना लिखना है आपको। यानी कि यदि ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी ही होगा, इतना लिखना है, ठीक है, आंसर। बस क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो दोस्तों,